तो लाइफस्टाइल 2.0 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि ये सेशन लाइव करना था, लेकिन जो स्ट्रीमिंग की स्पीड की वजह से मुझे ये रिकॉर्डिंग रखना पड़ा, इसलिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन जो भी है, हमारा मेन पर्पस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेशंस हम फ्यूचर में करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे वो हम ज़रूर सोचेंगे। तो इसके पीछे तात्पर्य क्या था? जब लाइफस्टाइल 2.0 मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में कई चीज़ें चल रही थी। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, तुरंत ही एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स पे, प्राणायाम पे, योगासन पे। सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा मेन फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस लाना। और फिर अवेयरनेस किस चीज़ में? तो मैंने लोगों को मेडिटेशन सिखाया। फिर बहुत सारे लोगों को मैं बचपन से योगासन सिखाता था। प्राणायाम में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था। तो एक 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 करके चीज़ें बढ़ती गई। फिर मैंने रेकी का ज्ञान लिया, किताबें पढ़ी। जॉब तो मैं रेगुलरली करता हूँ, ये मेरी पार्ट टाइम एक्टिविटीज़ है, मेरी हॉबी है एक प्रकार से। तो एक वक्त अभी आया कि मुझे लगा कि अभी कुछ देने का वक्त है। मैंने देखा कि लोगों के अंदर कितना तनाव बढ़ गया है, टेंशन कितने बढ़ गए हैं, हेल्थ के इश्यूज आ गए हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यू आ गए हैं। और अभी अगर जिसके पास ज्ञान है, अगर वो ही ज्ञान नहीं बांटेगा तो फिर उस ज्ञान का क्या मतलब? तो मैंने सोचा कि अभी वक्त आ गया है कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, उनको चीज़ें सिखाऊंगा जो भी मैंने सीखी है। एक्सरसाइज सीखी है, मेडिटेशन सीखा है, प्राणायाम सीखा है ना, जो भी मोटिवेशनल बातें। और ग्रैटिट्यूड, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ग्रैटिट्यूड जीवन में से चला गया तो वाकई में हमारा जीवन जो है वो भी, उसके अंदर भी मानो ऑक्सीजन चला जाएगा। किसी इंसान को घुटन हो जाए, अगर उसको कमरे में बंद कर दिया हो और उसके अकाउंट में आपने 5 करोड़ डाल दिए हो, है ना, जो चाहिए वो डाल दिया हो, लेकिन उसको अगर हवा नहीं आए, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो उसकी कैसी हालत होगी? वो ग्रैटिट्यूड के बारे में हम अगर जानेंगे तब पता चलेगा। एक एक करके मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा और आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप फीडबैक दो, आप इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, है ना। लाइफस्टाइल 2.0 एक बार फिर से मैं कह देता हूं, ये है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से जो अद्भुत लाभ होते हैं वो, उसके बाद आएगा मेडिटेशन, फिर योगासन, है ना, और योगासन के बाद ग्रैटिट्यूड। एक और चीज आप ऐड कर लीजिएगा, डाइट, क्योंकि डाइट के बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो डाइट भी उतना ही हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए पहले शुरुआत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं। पहले सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर हम लोग योगासन पर जाएंगे। इसलिए खड़े हो जाइए, जैसे मैंने आपको बोला था। अगर आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे, अब अगर आप रेडी नहीं हो तो कुछ वक्त वीडियो बंद कर दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, तब इस वीडियो को आप देखिए। चलिए अभी तैयार हो जाइए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए, बिल्कुल बेसिक।
बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है ये। एंजॉय दिस एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल 2.0 का ये अद्भुत पार्ट है। धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को आप करते रहिए। अपने आप को मोटिवेट करना है, कोई और आके मोटिवेट नहीं करेगा आपको। लोग गुरु के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, हमने खुद एक मॉडल बना दिया है। रिलैक्स हो जाइए, पूरी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए। बॉडी को टैप कर दीजिए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो कैसा लगा ये हमारा फर्स्ट पार्ट, लाइफस्टाइल 2.0 का फर्स्ट पार्ट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे, बस बॉडी हमारी रिलैक्स हो गई, क्योंकि आगे हमारी मंजिल बहुत बड़ी है। हमारा 1 घंटे का सेशन है और उसको हम एक एक चीज़ हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीच में से कहीं गए तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि आगे हम लोग को योगासन करने हैं, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड से पहले कृपया मत जाना। जैसे मैंने कहा कि किसी इंसान की हालत खराब हो जाती है, उसको घुटन होती है, वैसी घुटन हमको होगी अगर हम लोग की हेल्थ अच्छी होगी, है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगी फाइनेंशियल, लेकिन ग्रैटिट्यूड भी जीवन में उतना ही आवश्यक है। तो चलिए अभी हम एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहो क्या आप? बहुत बहुत इंस्पायर करेगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, भूमि ने ये बहुत अच्छी स्टोरी बताई। माता पिता इस धरती पर ईश्वर के समान हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमारी देखभाल की और हमें सही मार्ग दिखाया। उनका सम्मान और सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी ममता और आशीर्वाद हमारे जीवन का आधार है। जैसे ईश्वर हमें स्नेह और संरक्षण देते हैं, वैसे ही माता पिता हमारे सच्चे मार्गदर्शक और रक्षक होते हैं। बुढ़ापे में माता पिता का साथ देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी खुशी और भविष्य के लिए समर्पित कर दिया है। जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें हमारे प्यार, सहारे और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माता पिता का सम्मान करना और उनका ख्याल रखना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे संस्कारों और मानवीयता का भी प्रतीक है। बुढ़ापे में उनका सहारा बने, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार रहे हैं। युवा पीढ़ी को माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों और भावनात्मक जिम्मेदारियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ मोटिवेशनल बातें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल 2.0 में हर चीज़ का हमने ध्यान रखा है। तो अभी हम बेसिक ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राणायाम है वो थोड़ा उसका लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए शुरुआत में सिर्फ कुछ मिनट हम लोग का बेसिक ब्रीदिंग करते हैं। फिर हमने जैसे बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, वैसे हम लोग योगासन करेंगे।
और अभी जैसे मैं अभी आपको बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चल के प्राणायाम करेंगे। तो चलिए, जिस प्रकार से आप स्ट्रेच हो गए और आपने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, अभी अपनी ब्रीदिंग को स्ट्रेच कीजिए, फिर हम मेडिटेशन पे जाएंगे और फिर हम लोग एडवांस लेवल पे योगासन और प्राणायाम की शुरुआत कर देंगे। अभी हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग की बात करें तो लोग जब भी ब्रीदिंग आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलेंगे कि ब्रीदिंग हम नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेचिंग कर पाएंगे और फिर एरोबिक्स है वो कर पाएंगे, इवन योगासन भी करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग नहीं करेंगे। बहुत आसान है, इसलिए ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। उससे जो लाभ मिलता है सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन इनटेक किसी चीज़ से मिलता है तो वो ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग के भी दो पार्ट है, एक प्राणायाम है जो बेस है, लेकिन अभी सिर्फ हम नॉर्मल ब्रेथ पे फोकस करेंगे। इसका पर्पस है कि हम हमारे ब्रेथ के बारे में, श्वास के बारे में थोड़ा जागरूक हो सके। तो जब प्राणायाम हमारा सत्र है उसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे, अभी सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे कि श्वास आया, श्वास गया, बस इतना ही। तो हम उस लय में आ जाएंगे। एक बार उस लय में आए फिर धीरे धीरे हम ओम करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे, भस्त्रिका, वो सब हम एक एक करके सीखेंगे। अभी शुरुआत में सिर्फ हम लोग ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे बस। श्वास आया, श्वास गया, आराम से श्वास पे फोकस कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एंजॉय द ब्रेथ। एक दिव्य अवस्था में चले जाइए। श्वास आया, रुका और श्वास गया। कोई संघर्ष नहीं, ना खुद से न किसी और से। एवरीथिंग इज ब्रेथ। जो भी है सब ब्रेथ है। श्वास लीजिए, रोकिए और छोड़िए। पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए।
श्वास आया, रुका और श्वास गया। कोई संघर्ष नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। ओनली ब्रेथ और कुछ नहीं। अभी श्वास लीजिए, यहां से पूरा इनहेल कर दीजिए और फिर श्वास मुंह से छोड़िए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर चीज की शुरुआत थोड़ी कठिन होती है। सबसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो एक जगह बैठकर श्वासों पे ध्यान या किसी प्रकार से मेडिटेशन कर पाता है। बस श्वास लीजिए और मुंह से उसे छोड़िए। बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ वक्त श्वास लिया, धीरे 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 श्वास लिया और फिर श्वास छोड़ा। इससे हमारा जो फोकस है वो ब्रीदिंग पे आने लगा और फिर हमने वही चीज श्वास लेके मुंह से श्वास छोड़ा। तो एक प्रकार से अभी हमारा ध्यान श्वासों की तरफ जाने लगा और अभी हम लोग का प्राणायाम करेंगे जो भी अद्भुत है। लेकिन एक वक्त श्वासों के बारे में, श्वासों के हिसाब से सोचना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अभी आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आपने पहले नहीं की तो कृपया इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये शुरुआत है और यहाँ से वो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। एक बार आप इस जोन में आ गए, इस प्रकार अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस करने लगे तो वाकई में आप बहुत बहुत प्रगति करोगे। किसी भी प्रकार से फिजिकली बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगा, है ना। तो ये थी हमारी बेसिक ब्रीदिंग। रुकिए रुकिए जनाब, अभी तो हमारा प्राणायाम भी बाकी है और फिर योगासन भी बाकी है। ये तो हमने सिर्फ बेसिक किया है और वो भी शुरुआत में हम ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, इसलिए कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक बार हम लोग अभी योगासन कर लेते हैं और फिर हम लोग योगासन के बाद मेडिटेशन करेंगे। इसलिए ज़रूर रुके रहिए, कहीं भी मत जाइए। ऐसा हो तो पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ये शुरुआत है आपकी और मेरा जो सफ़र है वो बहुत लंबा है, आज का भी और आगे का भी। तो अभी हम
शुरू करते हैं योगासन। सिंपल शुरुआत। वज्रासन में बैठ जाइए। मंडूकासन, पूरा श्वास लिया, पूरा हमने छोड़ दिया और नीचे झुक गए। बहुत अद्भुत आसन, इसके बहुत फायदे हैं। पूरा नीचे झुक गए। ऊपर अभी अगर आप नहीं कर सकते, आपको दर्द है घुटनों में, बैठ के भी कर सकते हो, या तो पलंग पे अपने पाँव नीचे रख दीजिए। वापस श्वास लिया, पेट पूरा अंदर चला गया, श्वास लेके छोड़ दिया, पेट अंदर गया और फिर नीचे। बड़ी बड़ी पेट की बीमारियां इससे ठीक होती है, लेकिन कुछ वक्त ज्यादा करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, है ना। अगर हम खाना खाते हैं और थोड़ा ही सूप पी के छोड़ दे, चलेगा? जी नहीं। जो भी दिक्कत है उसको ज्यादा वक्त करो। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा आसन है। मानो हम पृथ्वी को नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। भारत के लोगों के लिए तो ये बहुत ही पवित्र मुद्रा है। वापस ऊपर, हाथ नीचे थाइस पे। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये वीडियो देखते देखते आपका एक प्रकार से मेडिटेशन हो रहा है? लेकिन सही मुद्रा में, सही स्थिति में, सोफा पे बैठ के खाली इस वीडियो को मत देखिए। फर्श पे चादर बिछाइए, मैट बिछाइए और एक्सरसाइज कीजिए। बहुत अच्छे अलग अलग योगासन के पोज हैं। ये राइट पांव ऊपर किया, अगर आपने देखा हो तो लेफ्ट हाथ है वो राइट पांव के साइड पे, और जो गर्दन है वो किस ओर जा रही है वो देखिए। जहां पे पांव हमारा ऊपर है उस ओर गर्दन जा रही है, जितना पीछे देख सके। चलिए और अच्छी तरह देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, पॉज कीजिए। ऐसा हो तो इंटरनेट पे कोई और देख लीजिए वीडियो किसी का, या इमेज देख लीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है ये। इससे पूरे जो पेट के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। 1 आवर लाइफस्टाइल 2.0। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। लोगों को लगता है कि क्या हम कर पाएंगे प्राणायाम, मेडिटेशन, योगासन। ये डर था। अभी लाइफस्टाइल 2.0, डर के आगे जीत है। गौमुख आसन। देखिए, अगर दर्द है आपको पाँव में, मत कीजिए, सिंपल रखिए। सिर्फ जो हाथ है उसको लॉक करने का प्रयत्न कीजिए। और इसका तरीका है, जो पाँव ऊपर है वो हाथ आपका ऊपर होना चाहिए। पूरा हमारी जो बैक है उसका स्ट्रेचिंग होगा। आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छा है। इनका अपना महत्व है। हर रोज वॉक कीजिए, फास्ट रनिंग कीजिए और साथ में योगासन, प्राणायाम। एक पांव पे किया, अभी क्या दूसरे पांव पे करना चाहिए?
जरूर जरूर। दूसरा पांव किया, जो पांव ऊपर है, जो पांव ऊपर है वो हाथ ऊपर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप लोग ऐसे छोटे वीडियोस आपके बना के भेजोगे? तो मैं खुद के वीडियो खाली रखता हूं, उसकी जगह मैं चाहता हूं कि आपके भी कुछ क्लिप्स डालो, सबको इंस्पायर करो। बहुत बढ़िया। अभी नीचे सो जाइए, पृथ्वी को नमन कर दीजिए। हाँ, इससे हमारे होंगे, अभी हाथ हैं वो हमारे स्ट्रांग होंगे। कोई सिक्स पैक्स की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े मसल्स की। सिंपल हाथ भी आपके बहुत पावरफुल हो सकते हैं। जितना ऊपर जा सके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। ये बहुत अच्छा आसन है, सिंपल आसन है। बस हाथ इस मुद्रा में रखिए, पांव को ऊपर नीचे कीजिए। जब मुझे दर्द होता है पीठ में और मैं थक जाता हूं, ऑफिस से आता हो, तो ये सबसे आसान लगता है। कभी कभी मैं क्रिकेट मैच देखता हूं थोड़ी देर, और साथ में देखते देखते ये करता हूं, तो पीछे का जो स्ट्रेस है, टेंशन है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। वापस ब्रेक। कोई हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस कमिटमेंट करना है, उसके बिना बात नहीं चलेगी। कौन सा आसन है ये, अभी आपको पता है क्या? धनुरासन। जितना ऊपर हो सके जाए, पूरा प्रेशर देखिए, पेट के पीछे के भाग में आ रहा है, पूरा हमारी बैक पूरी है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। नेक की, सिर की, एक हाथों के अंदर पावर आ रहा है। एक ही आसन में कितने सारे लाभ, जितना कर सको उतना आप कीजिए। बुजुर्ग लोग भी करते हैं भाई, शुरुआत में कम कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। शवासन की मुद्रा में आ जाइए, पूरा रिलैक्सेशन कर दीजिए। जो लोग काम नहीं करना चाहते, आराम करना चाहते, वो बोलते हैं हम लोग तो शवासन करते हैं घर पे। अरे शवासन आप रेगुलर एक्सरसाइज के बीच में करिए। रविवार को सो के फिर ऐसा कहना कि मैं तो पूरा दिन शवासन में था, है ना? मजाक की बात है। जरूर कमेंट कीजिए, ये कमेंट के लिए वीडियो है, आपका फीडबैक के लिए वीडियो है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हो। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। लाइफस्टाइल 2.0।
सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन करनी पड़ेगी। पेशेंस, धीरज। और सिर्फ 10 मिनट हमने योगासन किया, 5 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, उसी में हमको अच्छा लाभ होने लगा है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? सिंपल योगासन शुरुआत है ना, ये शुरुआती स्तर है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ही आपको, अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हम लोग शायद कोई सही दिशा में जा रहे हैं। हम लोग भटक गए थे, अभी सही दिशा मिल रही है, जरूर मिलेगी अगर हम निष्ठा से हम रेगुलरली करेंगे। और अगर ये सेशन आपको रविवार को मिला है, कि आप चाहोगे कि हर रोज आपको सुबह को लाइव में ये सेशन मिले? जी हाँ, तो हम लोग उस पे चर्चा करेंगे कि ये रविवार को यूट्यूब पे अगर आपको एक सेशन मिल रहा है, हर रोज सुबह को आप ये अगर कर पाओ, उसके बारे में कुछ सोचिए और मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए। तो चलिए, अभी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सबके लिए जो सेशन है वो है मेडिटेशन का। बस ये जो इंस्ट्रक्शन है, शुरुआत की जो गाइडेड मेडिटेशन हम करेंगे, मैंने अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन किए, ज़्यादा बातें मैं नहीं बताऊंगा। 5 दिन की शिविर की है, 10 दिन का विपस्सना मेडिटेशन किया है, 10 दिन जहाँ पे मौन रहना था, शरीर पे फोकस करना था। रेगुलरली मैं जप योग करता हूँ, हमारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को 108 बार चैंट करना। लेकिन शुरुआती स्तर में जो हम कर रहे हैं उस पे ही फोकस कीजिए, आंखें बंद करके जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको मात्र फॉलो कीजिए और देखिए कितने रिलैक्स हो जाते हो आप। और अभी मंजिल मिली नहीं, अभी हमको काफी चीजें आज सीखनी है। ये शुरुआती स्तर है और इसलिए बीच में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ वक्त वीडियो पॉज करके पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर चीज कंपलसरी आपको देखनी है। अंत में जो हमारा ग्रेटिट्यूड का सेशन है वो भी हमें जरूर अटेंड करना चाहिए। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें धीरे से बंद करें। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। आपका शरीर शांत हो रहा है, आपका मन स्थिर हो रहा है, आपकी चेतना भीतर की ओर जा रही है। अब अपने मन में ओम के स्वर को सुनिए। ओम कोई शब्द नहीं है, यह एक नाद है, एक कंपन है जो सृष्टि के आरंभ से आज तक गूंज रहा है। हर बार जब आप ओम
उच्चारण करते हैं, आप ब्रह्मांड की उस मूल ध्वनि से जुड़ जाते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। प्रकाश, वायु, जीवन और आप स्वयं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हर बार थोड़ा गहराई से, पूरे हृदय से। पहली बार धीरे बोलें, गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए महसूस करें उसकी कंपन आपकी छाती, गले और सिर में गूंज रही है। फिर से गहरी सांस लें, छोड़ते हुए अब यह ऊर्जा आपकी पूरे देह में फैल रही है। फिर से गहरी सांस लें, छोड़ते हुए आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। अब सिर्फ सुनिए, बाहर की शांति को नहीं, भीतर की निस्तब्धता को। जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल ओम की प्रतिध्वनि है। वह प्रतिध्वनि आपके हृदय में गूंज रही है। आपका मन पवित्र हो रहा है। आपका अस्तित्व शुद्ध हो रहा है। जैसे जैसे आप इस ध्यान को जारी रखते हैं, महसूस करें कि आपके भीतर शांति स्थिर हो रही है। आपका मन अब प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल साक्षी बनता है।
हर ओम के साथ आप अपने सच्चे स्वरूप के और निकट पहुंच रहे हैं। जहां कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति है। अब धीरे धीरे अपने मन में एक भाव लाएं कि आप इस ओम की ऊर्जा को अपने जीवन में ले जा रहे हैं। आज जो भी करेंगे उसमें यह शांति, यह प्रकाश आपके साथ रहेगा। धीरे धीरे अपनी सांस को सामान्य करें। अपने शरीर को महसूस करें। और जब तैयार हों, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। आज का ओम ध्यान आपके भीतर एक नई चेतना जगाता है। याद रखिए, ओम केवल ध्वनि नहीं, एक अनुभव है। इसे अपने दिन भर साथ रखें। ओम शांति शांति शांति। तो कैसा लगा ये मेडिटेशन का अद्भुत सेशन, है ना? बिल्कुल रिलैक्स हो गए होंगे शुरुआती स्तर पर। जैसे जैसे आगे जाएंगे और भी हमको आनंद आएगा, और भी मज़ा आएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो क्या क्या किया हमने, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया, प्राणायाम अभी बाकी है, कहीं जाना नहीं, है ना? सबसे जो अद्भुत चीज़ है वो बाकी है। उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, योगासन किया। उसके अलावा हमने मेडिटेशन की भी शुरुआत कर दी। जो लोग नहीं करते उन्होंने मानो आज छलांग लगा दी है, और इसी प्रकार आपको रेगुलरली छलांग लगानी है। छलांग लगा के हमको छोड़ नहीं देना है, दूसरे भी लोगों को आकर्षित करना है। तो समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग प्राणायाम कर लेते हैं और फिर ग्रेटिट्यूड की कुछ पवित्र बातें करेंगे, और फिर जरूर हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्राणायाम पे आ जाते हैं। कहीं भी पूरी तरह से फोकस प्राणायाम पे करना है।
ओम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो, एक नासिका को ब्लॉक किया, लॉक कर दिया दोनों को। अभी हमने राइट में से श्वास छोड़ा, वापस वहीं से श्वास लिया। बहुत अद्भुत है ये। दोनों नासिकाओं को लॉक कर दिया और फिर वापस लेफ्ट से छोड़ा। बहुत आसान है, शुरुआत में थोड़ा अपने को कठिन लग सकता है। देखिए अभी श्वास अटका हुआ है, वापस लेफ्ट से श्वास लिया, गहरा श्वास, दोनों नासिकाएं लॉक कर दी, रोक के रखा है कुछ वक्त। वापस अभी हमने छोड़ दिया राइट में से, श्वास अटका हुआ है अभी। वापस श्वास राइट से लिया, दोनों नासिकाएं लॉक। जितना हो सके इसे कीजिए, बहुत लाभ होगा। लेफ्ट से छोड़ दिया, 2 बार किया है हमने ऐसा। वापस लेफ्ट से लिया, दोनों नासिकाएं लॉक, अटका हुआ है लेकिन मैजिक कर रहा है। छोड़ दिया। वापस लिया, और फिर छोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए किसी भी हालत में इसको मत छोड़िए। वापस लेफ्ट। कोई काउंट बनाइए कि हर रोज 11 करेंगे आप अनुलोम विलोम। कुछ वक्त रोका, 1-4-2 का भी एक सिद्धांत चलता है। 4 सेकंड श्वास लिया आपने तो 16 सेकंड आप रोकिए, फिर 8 सेकंड छोड़िए। हमको इस लेवल तक शुरुआत में प्रेशर नहीं देना। 4 से 5 सेकंड गहरा श्वास लिया, 4 से 5 सेकंड रोका, वापस 4 से 5 सेकंड छोड़ा। दोनों जगह से श्वास छूट गया हो, फिर वापस 5 मिनट उसको श्वास मत लीजिए। ये साइकिल आप रख सकते हो, लेकिन पूरक रेचक कुंभक है ना, तो जब रोकते हैं उसका भी बहुत लाभ होता है। गहरा श्वास लिया, रोका, उससे बेहद लाभ होते हैं। इसलिए ऐसा मत करना कि श्वास लिया छोड़ दिया, छोटा श्वास लिया, नहीं। गहरा श्वास लो, रोको और फिर छोड़ो।
सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्साह दीजिए, हो सके तो युवाओं को। अभी हम लोग करेंगे कपालभाति। श्वास लिया गहरा, फिर मात्र छोड़ना है इसको। छोटा काउंट रखिए, 30 का, 35 का, ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। थोड़ा आवाज इसमें ज्यादा लग रहा है क्योंकि माइक्रोफोन के नजदीक है ये मेरा कैमरा। श्वास ले लिया, 30 से 40 बार सिर्फ एक्सहेल किया। पीठ को सीधा रखिए, करते रहिए। ये भी बेहद आवश्यक है, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस होगी आपकी, आप गहरा श्वास लेके 100 तक भी कर सकते हो, 150 तक भी। अभी ये आखिरी भस्त्रिका, गहरा श्वास लेना है और फिर छोड़ना है। कपालभाति में सिर्फ छोड़ते थे, इसमें हाथ ऊपर जाए तो श्वास लेना है, नीचे करें तो छोड़ना है। थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना है। जिसको दिक्कत हो वो थोड़ा धीरे कर सकता है, या तो सिर्फ अनुलोम विलोम कर सकता है वो। एक बार किया, ऐसे स्लॉट बना सकते हैं। 3 बार आप 20-20 करो या 25-25। वापस सेकंड राउंड। चश्मे उतारने की मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी होगी, सोचिए। क्योंकि अभी हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। पहली, दूसरी, तीसरी उंगली आंख पे, चौथी फोरहेड पे, अंगूठों से कान बंद, गहरा श्वास लिया, भंवरे की तरह। याद रखिए, अंगूठा बंद रखना है, कान बंद रखना है, माफ कीजिए। मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है ये, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा है। गहरा श्वास लिया, कान लॉक, ब्रेथ को रिलैक्स करते रहिए। छोटा सा वक्त अभी बाकी है ग्रैटिट्यूड का, इसलिए आप जरूर रुकिएगा। तो
ये था हमारा प्राणायाम का सेशन। सब सेशन किए, अगर आपने सही से इसको पॉजिटिव इंटेंट से देखा होगा तो मानो आपको लगा होगा एक सही दिशा मिल रही है। सब पता चल रहा है हमको, एक्सरसाइज का महत्व, मेडिटेशन का महत्व, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का महत्व, और लास्ट जो सेशन है हमारा वो है ग्रैटिट्यूड। क्या होता है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, किसी को थैंक यू बोलना क्या आवश्यक है, आप ये प्रश्न पूछोगे तो मेरा जवाब है जी नहीं और जी हाँ। जी नहीं इसलिए पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी नहीं थी, इतनी कंपटीशन नहीं थी, हमारा जो हृदय है उसके अंदर इतनी जकड़न नहीं थी, करुणा की कमी नहीं थी। धीरे 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 जैसे वक्त गया तो इंसान सेल्फिश बन गया, इंसान पूरा अपने अंदर ही खो गया, आजू बाजू लोगों से, परिवारजनों से उसका कनेक्ट चला गया, है ना। और दूसरे सब जो गलत आदतें पड़ी, लोभ की, क्रोध की, वो अलग थी। इसलिए वापस इस पे रिसर्च हुई और कहा किसी को मात्र आप थैंक यू कहते हो उससे कितना लाभ होता है। आप दूसरे को थैंक यू बोलते हो लेकिन ज़्यादा लाभ आपको होता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ। जब भी हम रात को सोते हैं, पूरे दिन में क्या अच्छी चीज़ें हुई वो लिख दीजिए, अपने आशीर्वाद लिखिए। मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और सिर्फ मुंह हिले तो आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, तो भगवान से शुक्रिया कीजिए कि हमको आवाज दी, हमको कान दिए, हमको आंखें दी, है ना, हमको सोचने की शक्ति दी। इसलिए पूरे दिन में रात को 3 अच्छी चीजें हुई वो लिखिए। नंबर 2, हर रोज रात को जब सोए तब किसी इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छा किया हो जिससे आपको लाभ हुआ हो वो लिखिए। और कोई अच्छा विचार एक आप सोच लीजिए सुबह को, जो बार बार पूरा दिन आप दोहराते रहिए। कुछ एफर्मेशंस जो मैं बोलता हूं वो आपको मैं बताता हूं। आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच God for giving me a wonderful life. Every day, in every way, I am getting better and better. ठीक है, तो ये था हमारा जो सेशन। तो कैसा लगा आपको ओवरऑल जो हम लोग बात करते थे कि लाइफस्टाइल 2.0 की, और मेरी आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इनवाइट करो, आप खुद रेगुलरली जुड़ो। ये पहली बार था, लेकिन अगर धीरे 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 अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम लोग इसको रेगुलरली करेंगे, क्योंकि हमको हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। हमको सिर्फ एक दिन, हमको सिर्फ विद्या सीखनी नहीं है। तो ज़रूर आपके ओपिनियन की मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपका ओपिनियन दीजिए, लोगों को इसके बारे में ज़रूर आप बताइए। तो हम लोग अभी फिर से मिलेंगे। नमस्कार।